जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेय होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन एयरफोर्स यानी कि भारतीय वायुसेना अग्निवीर वायु नॉन कॉम्बेटेंट भर्ती 2023 फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म भरना है एंड आप लोग इस फॉर्म को भर करके कहां पर भेजेंगे, किन डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता इस फॉर्म को भरते समय पड़ने वाली है। ये सब जानकारी आपको बहुत ही अच्छे से इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। तो पहले तो आप इस वीडियो को वॉच करके 2-3 मिनट तक ये जान लीजिए कि कौन लोग इसमें एलिजिबल है, क्योंकि ये जानकारी भी आपको इसी वीडियो में दी जाएगी। एंड उसके बाद में आपको इस वीडियो को आगे देख करके ये जान लेना कि फॉर्म आपको कहां से मिलेगा, कैसे आपको भरना है, क्या जानकारी कहां पर लिखनी है और कैसे आपको भेजना है। तो चलिए अब आपको यहां पर मैं एक एक करके इसके बारे में पूरी जानकारी देता हूं। तो गाइज अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस रिक्रूटमेंट यानी कि भर्ती की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि यह भर्ती आपकी अग्निवीर वायु नॉन कॉम्बेटेंट निकाली है, यानी कि ये इसका नाम है। एंड इसमें यहाँ पर गाइज आप नीचे आएंगे इंपोर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में, तो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ के ऊपर क्लिक करके ये इनटेक 02/2023 नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना है। आप यहाँ पर अग्निवीर वायु नॉन कॉम्बेटेंट ये देख सकते हैं। इसमें जो आपकी एज है उसमें आपको एज इस तरह से देखनी है कि आपकी उम्र 21 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और गाइज यहाँ पर आपको एज एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए ध्यान में रखना है कि जो आपका जन्म है वो 28 दिसंबर 2002 से लेकर के 28 जून 2006 के बीच में हुआ हो। अगर आपका जन्म 28 दिसंबर 2002 से पहले या फिर 28 जून 2006 के बाद में हुआ है तो आप एज के अकॉर्डिंग एलिजिबल नहीं हो। तो ये आपको खुद से डिसाइड कर लेना है कि आपकी डीओबी 28 दिसंबर 2002 से 28 जून 2006 के बीच में आती है या फिर नहीं आती है। अगर आती है तो एलिजिबल है एज के अकॉर्डिंग, नहीं आती है तो एलिजिबल नहीं है एज के अकॉर्डिंग। इसके बाद गाइज नीचे आइए और यहाँ पर जान लीजिए कि अप्लाई करने के लिए आपसे इसमें सिंपली 10वीं पास की योग्यता मांगी है। जी हाँ, सिंपल, अगर आप 10वीं पास है कितने भी परसेंटेज से तो आप इसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। यानी यहाँ पर जो आपकी हाइट है वो कम से कम 152.5 सेंटीमीटर, आपकी चेस्ट के अंदर 5 सेंटीमीटर का फुल आउट जरूरी है। इसी के साथ यहाँ पर जो अन्य इंस्ट्रक्शन है वो आपको दिए गए हैं। एंड इसमें फॉर्म कैंडिडेट ऑल इंडिया से भर पाएंगे। अब आपको फॉर्म कैसे भरना है उसके बारे में जानकारी देने से पहले थोड़ी सी जानकारी मैं आपको हमारी वेबसाइट से बताता हूं। इसमें अभी जो आपके फॉर्म को सेंड करने की डेट है वो नहीं दी है, इसलिए अभी आप फॉर्म को भर करके रखेंगे और अभी फॉर्म को सेंड नहीं करेंगे क्योंकि वो भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आपको फॉर्म भेजने की और फॉर्म भेजने की लास्ट डेट बाद में बताई जाएगी, अभी तक वो जारी नहीं की गई है। तो चलिए अभी आपने यहाँ पर ये सब जानकारी जान ली। आपका सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर डिटेल में दिया है, आप इसके बारे में यहाँ से जानकारी जान लीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स की क्या आपको आवश्यकता पड़ेगी वो आपको यहाँ पर दिया है। अभी आपको इसमें अप्लाई करना यानी कि आपका इंटरेस्ट है इस भर्ती में, तो आप फॉर्म को कैसे भरेंगे। तो फॉर्म भरने के लिए गाइज आप यहाँ पर डाउनलोड फॉर्म पीडीएफ इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आपको फॉर्म कहीं से खरीदना नहीं है, बल्कि आपको यहाँ पर ये डाउनलोड फॉर्म पीडीएफ ओपन करके इस फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद में आपको इसको A4 साइज के जो पेपर होता है उस पर निकलवाना है और 2-3 फोटोकॉपी करा लेनी है, ताकि जब आप फॉर्म को भरे और कहीं पर आपसे लिखने में गलती हो जाए तो आप नया फॉर्म इस्तेमाल में लाए, क्योंकि जिस पर कटिंग होती है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता। अब आपने फॉर्म निकलवा लिया है प्रिंट, अब आपको कैसे भरना ये जान लेना है। तो बोला है पेस्ट 1 सेल्फ अटैच्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। आपको यहाँ पर आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाना है। और फोटो आपको पता ही है कि एयरफोर्स में कैसे चल रहा है। फोटो आपका होगा कि जिसमें कि आपके चेस्ट के सामने स्लेट होगी जिस पर कि आपका नाम लिखा होगा, और जिस डेट में आपने फोटो को लिया है डीओपी लिखने के बाद में आप वो डेट लिखेंगे। तो इस तरह का जो आपका फोटो है वो होना चाहिए, वही फोटो आपको यहाँ पर चिपकाना है। इसके बाद में यहाँ पर है रोल नंबर, तो आपको ये खाली छोड़ना है और साथ ही रजिस्टर नंबर भी आपको खाली छोड़ना है। देन आता है स्ट्रीम अप्लाइड फॉर, आप कौन से स्ट्रीम में अप्लाई कर रहे हैं। इसमें आपके 2 स्ट्रीम है, एक है आपका हॉस्पिटैलिटी स्ट्रीम और दूसरा है आपका हाउसकीपिंग स्ट्रीम। तो आपको यहाँ पर ये भी बताया कि कौन से स्ट्रीम में आपको क्या काम करने पड़ेंगे वो आप देख सकते हैं। एंड हाउसकीपिंग में आपको क्या करना होगा वो भी आप देख सकते हैं। तो आप कौन से स्ट्रीम पर अप्लाई कर रहे हैं वही स्ट्रीम आप यहाँ पर लिख देंगे। आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से जानकारी लिखनी है, जैसे कि मेरे पास है यहाँ पर स्ट्रीम अप्लाइड फॉर हाउसकीपिंग। यहाँ पर आप आपका नाम लिखेंगे जो कि आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग लिखना है, और अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर आपको यहाँ पर ये चीज लिखनी है जो कि आपका आता है यहाँ पर ए पॉइंट नेम ऑफ द एप्लीकेंट। आप 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग लिख देंगे। फिर जो आपका आधार कार्ड नंबर है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद में 2 पॉइंट है फादर नेम, आपको यहाँ पर आपके पिता का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही लिखना है। फादर प्रोफेशन, आपके पिताजी क्या करते हैं। कोई अगर बिजनेस करते तो वो आप लिख सकते हैं, फार्मर है तो फार्मर लिखेंगे, या फिर अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आप वो भी लिख सकते हैं। जो भी लिखेंगे वो अंग्रेजी के बड़े अक्षरों
अक्षरों के अंदर ही लिखना है। फिर आप यहाँ पर आपकी माता जी का नाम लिखेंगे, ये भी आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही लिखना है। एंड देन आता है आपका डेट ऑफ बर्थ। तो जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख देंगे, जिसका मैं एक एग्जांपल इस फॉर्म से आपको दे रहा हूँ। जैसे कि आपका फादर नेम, फादर प्रोफेशन, जैसे कि यहाँ पर फादर प्रोफेशन इलेक्ट्रीशियन लिखा है, मदर नेम यहाँ पर लिखा है, आपकी जो डीओबी है वो आप लिखेंगे जैसे कि 01, फिर आपको स्लैश लगाना है, फिर आपको आपका मंथ लिखना है, फिर स्लैश लगाना है, फिर आपको आपका ईयर लिखना है। तो इस तरह से आप यहाँ पर इसको लिखेंगे। एंड देन यहाँ पर आता है एज, आपकी उम्र कितनी हो जाती है। तो ये उम्र आपको यहाँ पर लिखनी है महीने और साल में, जैसे कि 18 साल 10 महीने, 18 साल 4 महीने, या 17 साल 10 महीने। तो इस तरह से आपको यहाँ पर आपकी उम्र लिख देनी है एज के सामने। फिर नेशनलिटी के अंदर आप INDIN यानी कि इंडियन लिख देंगे। तो नेशनलिटी में आपको यहाँ पर इंडियन लिखना है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है। फिर मैरिटल स्टेटस आपका जो भी है वो आपको बताना है, मैरिड या अनमैरिड। तो आप जो भी है उसी के ऊपर आपको राइट का निशान लगा देना है। बॉडी टैटू, एनी पार्ट्स ऑफ बॉडी, अगर आपकी बॉडी पर कहीं पर भी टैटू है तो आप यस लिखेंगे, नहीं तो आपको नो लिखना है। फिर है एड्रेस फॉर कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है पूरा का पूरा एड्रेस आप यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे, जैसे कि विलेज, जैसे कि यहाँ पर इस कैंडिडेट ने लिखा है। तो जो भी लिख रहे हैं आपका एड्रेस वो आपको अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर ही लिखना है इस तरह से। तो आप अपना एड्रेस यहाँ पर लिखेंगे और आपका जो पिन कोड है एंड पोस्ट ऑफिस है वो भी आप यहाँ पर इस एड्रेस में लिखेंगे। यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप अपना एड्रेस भरेंगे। ईमेल आईडी के सामने आपकी ईमेल आईडी लिखेंगे और मोबाइल नंबर के अंदर आप अपना मोबाइल नंबर दे देंगे। 2 नंबर है तो दोनों आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। फिर आता है परमानेंट एड्रेस। तो जो आपने ऊपर भरा है कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, अगर आपका एक ही है तो जो एड्रेस यहाँ पर भरा है वो आप यहाँ पर भर दीजिए। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अलग है तो यहाँ पर आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो आप भर देंगे। पुलिस स्टेशन आपका नजदीकी कौन सा है वो आप यहाँ पर लिख देंगे, जो भी पढ़ता है वही आप लिखिएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि क्वालिफिकेशन की जानकारी। तो क्वालिफिकेशन की जानकारी कैसे भरनी है वो आप देख लीजिए। तो 10th का यहाँ पर ऑप्शन है, आपने 10th किस बोर्ड से की है। जैसे कि यहाँ पर ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन दिखा रहा हूँ ये HBSE बोर्ड से हुई है। अगर आपने यूपी बोर्ड से की है या फिर CBSE बोर्ड से की है तो आप यहाँ पर CBSE बोर्ड या फिर यूपी बोर्ड या फिर जो भी आपका स्टेट बोर्ड पड़ता है जो भी है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। इसके बाद में सर्टिफिकेट नंबर यानी कि जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है उसका नंबर आप लिखेंगे, आपको आपके सर्टिफिकेट के ऊपर ये मिल जाएगा। ये लिखने के बाद में आप यहाँ पर आपकी 12वीं की जानकारी देंगे। अगर आपने 12वीं की है तो आप भरेंगे, नहीं तो आप खाली छोड़ देंगे। भर रही है तो आप आपके बोर्ड का नाम और आपके 12वीं का सर्टिफिकेट नंबर। 10 पॉइंट है लैंग्वेज यू कैन रीड एंड राइट। आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है जो कि आप लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। जैसे कि आपको हिंदी आती है तो आप यहाँ पर HINDI यानी कि हिंदी लिखेंगे। फिर आपको अगर इंग्लिश आती है तो पढ़नी लिखनी तो आप यहाँ पर इंग्लिश भी लिख देंगे। कोई तीसरी लैंग्वेज आती है तो आप वो भी लिख सकते हैं। डिटेल्स ऑफ पास्ट सर्विस, अगर आपने कोई पहले भी जॉब की है तो आप यहाँ पर उसकी जानकारी देंगे, नहीं तो आपको नो लिखना है। इसके बाद प्रेजेंट ऑक्यूपेशन, अगर आप प्रेजेंट में कोई काम करते हैं कोई जॉब करते हैं तो आप यहाँ पर उसके बारे में लिख दीजिए कि मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ, जो भी है आप कुक है जो भी है। अगर नहीं है तो आप खाली छोड़ सकते हैं। 13 पॉइंट है इज योर फादर डिकीज रिटायर्ड सर्विंग AF पर्सनल, अगर है तो आप इसको भरेंगे, नहीं तो आपको इसको खाली छोड़ना है। इसके बाद 14 पॉइंट है एक्सपीरियंस इफ एनी इन द स्ट्रीम अप्लाइड फॉर, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर जिस भी स्ट्रीम में अप्लाई करे हो जिसमें कि आपका एक्सपीरियंस है वो आप यहाँ पर लिखेंगे और कितने साल का है और कितने महीने का वो भी आपको यहाँ पर देना है। बेसिकली अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए क्योंकि एक्सपीरियंस कंपलसरी नहीं है। बोला है एक्सपीरियंस इन द स्ट्रीम अप्लाइड फॉर, बेसिकली यहाँ पर आपको 4 के सामने बताना है कि कितने साल और कितने महीने का है, ना कि आपका स्ट्रीम। और उस जो आपका एक्सपीरियंस है वो आपका इसी स्ट्रीम में होना चाहिए जिसमें कि आप अप्लाई कर रहे हैं। नहीं है तो खाली छोड़ दीजिए। डेट, आपने किस डेट में फॉर्म को भरा है अभी आपको नहीं लिखनी है क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि अभी फॉर्म की डेट आई नहीं है, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। यहाँ पर आप आपके सिग्नेचर कर देंगे। फिर सर्टिफिकेट बाय एप्लीकेंट, यहाँ पर आपको आना है। यहाँ पर बोला है नोट फिल इन कैपिटल लेटर, डेट यहाँ पर आपको अभी छोड़नी है, आपके सिग्नेचर कर देने हैं। डिटेल्स ऑफ सर्टिफिकेट अटैच्ड, जो आपको डॉक्यूमेंट्स इस फॉर्म के साथ अटैच करने हैं वो आप जान लीजिए। इसमें आपको 10th पास सर्टिफिकेट अटैच करना है। अगर आपने किया है तो आप यहाँ पर इसके ऊपर निशान लगाएंगे। सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस, क्या अगर आपने एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट इस फॉर्म के साथ अटैच किया या फिर कर रहे हैं तो आप ये इसके ऊपर कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट नॉट ओल्डर देन 6 मंथ, 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए और ये होना ही चाहिए तो आपको बनवा लेना है। अगर आपके अभी आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए। इसके बाद कंसेंट सर्टिफिकेट बाय पेरेंट लीगल गार्जियन फॉर कैंडिडेट बिलो 80 ईयर्स, जिसकी 18 साल से नीचे कम एज है उनको ये भरवाना होगा। जिनकी 18 प्लस है उनको ये भरवाने की आवश्यकता नहीं है। अगर कम है तो आप यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर आपका नाम, फिर इसके बाद में जो आपके डिपोनेंट है उनका नाम आपको देना है, आपके पिता का नाम, फिर यहाँ पर आपको साइन ऑफ कैंडिडेट और यहाँ पर आपके जो पेरेंट है उनके सिग्नेचर लीगल गार्जियन के, और
यहाँ पर डेट और दोनों बेसिकली लीगल गार्जियन किस उसमें ये आपने साइन करा है उनकी वो डेट आपको यहाँ पर लिखनी है। बेसिकली दोनों में सेम जो डेट आपने यहाँ पर लिखी है वही डेट आपको यहाँ पर लिखनी होगी। कंसेंट सर्टिफिकेट बाय कैंडिडेट फॉर कैंडिडेट अबो, जिनकी उम्र 18 साल से प्लस है उनको ये वाला इस्तेमाल करना है। यहाँ पर आपको आपका नाम लिखना होगा, यहाँ पर डेट और यहाँ पर आपको खुद के सिग्नेचर करने हैं। इसके बाद में यहाँ पर सर्टिफिकेट बाय चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑप्शनल, ये ऑप्शनल है, आप इसको देना चाहे दे सकते, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। फिर एडमिट कार्ड जो कि आपको भरना है, ये आपको यहाँ पर आपका स्ट्रीम लिखना है जिस स्ट्रीम में आपने अप्लाई किया है। यहाँ पर आपको सेम फोटो लगाना है, आपका नाम लिखना है, आधार कार्ड नंबर देना है, फादर नेम मदर नेम, जो जानकारी आपने अभी ऊपर फॉर्म में भरी है वही सेम जानकारी आपको यहाँ पर भरनी है, क्योंकि ये आपका एडमिट कार्ड है जो कि आपको बाद में सेंड किया जाएगा। रजिस्टर नंबर आप खाली छोड़ेंगे। स्ट्रीम सुटेबिलिटी टेस्ट ये आपको खाली छोड़ना है, ये जानकारी ऑफिस के द्वारा भरी जाएगी, आपको ये भरने की आवश्यकता नहीं है। तो ये आपने फॉर्म कंप्लीट भर लिया है और ये भी जान लिया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको भेजने हैं एंड आपको ये फॉर्म कैसे भेजना और कहां पर भेजना है वो आप यहां पर जान लीजिए। तो गाइज आपको यहाँ पर इसके बारे में जानकारी दी गई है। तो जैसे कि आप यहाँ पर न्यू दिल्ली से है तो आपको यहाँ पर इस पोस्टल एड्रेस पर आपका जो फॉर्म है वो भेजना है। अगर आप ड्रॉप बॉक्स यानी कि जो ड्रॉप बॉक्स होता है जहां पर आप जाकर खुद जाकर के अपना जो फॉर्म है वो डाल आते हैं, तो फिर आप इस ड्रॉप बॉक्स लोकेशन पर डाल सकते हैं। अगर आप इसको डाक के द्वारा भेज रहे हैं तो फिर आपको इस एड्रेस के ऊपर भेजना है। तो यहाँ पर सभी जो पैलेस है उनके एड्रेस दिए गए हैं। तो आप यहाँ पर जहां से भी फॉर्म को भरे जो कि आपको लगता है कि नजदीकी और मैं इसके लिए अप्लाई कर रहा हूं, तो उसी लोकेशन पर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेज दीजिएगा। ये आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ के ऊपर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा और उसमें आपको यहाँ पर ये एड्रेसेस दिए गए हैं, तो आप इन एड्रेसेस के ऊपर अपना फॉर्म सेंड कर दीजिएगा। और गाइज यहाँ पर आपके मन में एक सवाल ये आ रहा होगा कि फॉर्म आपको भेजना किस माध्यम से है, तो जान लीजिए कि आपको ये फॉर्म आपका जो नॉर्मल पोस्ट होता है, सिंपल पोस्ट, वो आपको भेजना है। और ड्रॉप बॉक्स पर अगर खुद जाकर के भेजना चाहते हैं तो वो तो मैंने आपको बता दिया कि ड्रॉप बॉक्स का एड्रेस दिया है आपको, वहां पर आप इसको भेज सकते हैं। साथ ही आपको एक सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप भेजना 10 रुपए का स्टांप लगा करके, जिसमें कि आपका बाद में एडमिट कार्ड आएगा। एप्लीकेशन सबमिटेड, अगर आप 2 पोस्ट पर अप्लाई करते तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है। और अगर आपका फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बाद में फॉर्म जाता है तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। एंड जो डॉक्यूमेंट है वो आपको बोला कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ पर साइंड होने चाहिए गैजेटेड ऑफिसर के द्वारा या फिर पंचायत ऑफिसर या फिर प्रिंसिपल ऑफ स्कूल के द्वारा। और यहाँ पर ओरिजिनल मैट्रिकुलेशन पासिंग सर्टिफिकेट, इसकी फोटोकॉपी आपको भेजनी है। ओरिजिनल मार्कशीट की फोटोकॉपी भेजनी है, कोई आपको ओरिजिनल में नहीं भेजना है। तो आपने पूरी जानकारी जान ली है। अगर अभी भी कोई सवाल डाउट है तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। एंड ये थी आपकी एयरफोर्स अग्निवीर नॉन कॉम्बेटेंट भर्ती 2023 फॉर्म के बारे में पूरी जानकारी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।